हेलो गाइस, वेलकम बैक टू बुक टॉक। बिजनेसमैन, ऑथर, वेल्थ कोच, मोटिवेशनल स्पीकर टी हार्वेकर कहते हैं कि आप मुझे अपने साथ सिर्फ 5 मिनट दीजिए, मैं आपको प्रेडिक्ट करके बता दूंगा कि ज़िंदगी भर आपका फाइनेंशियल फ्यूचर कैसा और क्या होगा, आप अमीर बन पाओगे या नहीं। और वह इस बात को इतने दावे के साथ इसलिए बोल पाते हैं क्योंकि उन्होंने सालों तक मिलीनियर, बिलीनियर और सक्सेसफुल लोगों की साइकोलॉजी, माइंडसेट, हैबिट्स और लाइफ को स्टडी किया है, जिसे उन्होंने अपनी किताब सीक्रेट ऑफ मिलीनियर माइंड बुक के जरिए हमें बताने की कोशिश की है, जो दुनिया की सबसे अच्छी मनी मैनेजमेंट और पर्सनल फाइनेंस बुक में से एक मानी जाती है। क्योंकि ऑथर टी हार्वेकर इस बुक में हमें मनी ब्लूप्रिंट और 17 वेल्थ फाइल के बारे में बताते हैं, ताकि हम भी रिच लोगों के माइंडसेट और उनकी साइकोलॉजी को सीख के हम भी हमारे रिच और सक्सेसफुल बनने के सपनों को सच में पूरा कर सके, जिसे वो खुद फॉलो करके मिलीनियर बने हैं। तो चलिए जानते हैं वो वेल्थ ब्लूप्रिंट और 17 वेल्थ फाइल के बारे में जो हमें अमीर और सक्सेसफुल आदमी बनाती है। टी हार्वेकर शुरुआत करते हैं एक वेल्थ प्रिंसिपल के साथ। TFAR। टी का मतलब है थॉट्स, F का मतलब है फीलिंग, A का मतलब है एक्शन और R का मतलब है रिजल्ट। यानी कि हमारे थॉट्स हमारे फीलिंग को जन्म देती है, हमारे फीलिंग हमारे एक्शन को जन्म देती है, हमारे एक्शन डिसाइड करते हैं हमारे एंड रिजल्ट को। इसे ठीक से समझते हैं कि कैसे हमारे थॉट्स और फीलिंग हमारे एक्शन और रिजल्ट को इफ़ेक्ट करते हैं। अगर आप पैसा सेव और इन्वेस्ट सिर्फ इस थॉट्स के साथ कर रहे हैं कि पैसा मेरे बुरे वक्त में काम आएगा, तो आप उसी के हिसाब से एक्शन लोगे और आप पैसा भी उतना ही सेव करोगे सिर्फ एक डर के फीलिंग के साथ, और आखिर में क्या होगा, वो बुरा वक्त ज़रूर आएगा। लेकिन वहीं आप रिच और सक्सेसफुल आदमी बनने के थॉट्स के साथ एक्शन लेते हैं तो आप छोटा नहीं सोचते और आपके एक्शन भी उतने ही बड़े होते हैं और आप उतने ही बड़े लेवल पर पैसा कमाते हैं और रिजल्ट में आपको सक्सेस और फाइनेंशियल फ्रीडम ही मिलेगा। असल में अमीर लोग उन चीज़ों पर फोकस करते हैं जो वह चाहते हैं, वहीं पे गरीब लोग उन चीज़ों पर फोकस करते हैं जो वो नहीं चाहते। इस बुक के ऑथर कहते हैं कि ये दो अलग अलग तरह की सोच हमारे मनी ब्लूप्रिंट से इन्फ्लुएंस होती है, यानी कि प्रभावित होती है। मनी ब्लूप्रिंट आपके लगाए गए फाइनेंशियल पेड़ की जड़ की तरह है, जो डिसाइड करती है कि इसमें कैसे और क्या फल आएंगे। ऑथर के अकॉर्डिंग हमारा फाइनेंशियल माइंडसेट और ब्लूप्रिंट इन 3 एरियाओं से इन्फ्लुएंस होता है। नंबर 1, वर्बल प्रोग्रामिंग। वर्बल प्रोग्रामिंग यानी पैसे और रिच लोगों के बारे में जैसा अपने आसपास के लोगों, एनवायरनमेंट और फैमिली से सुनते हैं, वो आपके माइंड को कंडीशन करता है। जैसे गरीब पेरेंट्स अपने बच्चों को बोलते हैं ज़्यादा पैसा सभी प्रॉब्लम की जड़ है और कम समय में बिना गलत काम किए अमीर नहीं बन सकते, या अमीर लोग सिर्फ लालची और सेल्फिश होते हैं। यह सब विचार हमारे पेरेंट्स हमारे दिमाग में अपने शब्दों, अपने बातों से अनकॉन्शियसली डालते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पुअर पेरेंट्स बुरे होते हैं या वो हमारा बुरा सोचते हैं, बल्कि वो ऐसा इसलिए बोलते हैं क्योंकि यही थॉट्स एक वक्त पे उनके आसपास के लोगों और उनके पेरेंट्स ने उनके माइंड में डाले थे। वहीं रिच पेरेंट्स अपने बच्चों को पैसा और लाइफ के बारे में इससे बिल्कुल अलग बात बताते हैं। दोस्तों, आपकी बाहर की दुनिया आपकी अंदर चलने वाली सोच और आदतों का रिजल्ट होता है। नंबर 2, मॉडलिंग। जिस तरह से हम अपने पेरेंट्स और आसपास के लोगों से सीखते हैं कि वो कैसे पैसे खर्च करते हैं और कैसी लाइफ स्टाइल जीते हैं, वही कंडीशनिंग और संस्कार हमारी मनी को लेकर हैबिट्स और लाइफ स्टाइल और एक्शन को बचपन से लेकर बड़े होने तक कंडीशन करते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि अगर कोई अपनी पुअर कंडीशनिंग को बदलना चाहता है तो वह अपनी सोच और माइंडसेट को चेंज करके बदल सकता है। नंबर 3, स्पेसिफिक इंसिडेंट। कोई पॉजिटिव या निगेटिव घटना, सिचुएशन या इंसिडेंट, जैसे कि आपके फैमिली का फाइनेंशियल बुरे वक्त और गरीबी जैसे कठिनाइयों से गुजरना, यह सब देख के आपको पैसों का इम्पोर्टेंस पता चला, ताकि मुझे और मेरी फैमिली को फिर से ऐसी सिचुएशन दोबारा देखनी ना पड़े। खैर, देखा जाए तो असल में ऑलमोस्ट सभी लोग ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हैं और पैसा किसे पसंद नहीं है। लेकिन सेल्फ मेड मिलीनियर वही बनते हैं जो इन बताए जाने वाले 17 वेल्थ फाइल को फॉलो करते हैं, और वही 17 वेल्थ फाइल शो करती है कि रिच और पुअर माइंडसेट के लोगों की साइकोलॉजी और एक्शन में कितने बड़े डिफरेंस होते हैं। वेल्थ फाइल नंबर 1, रिच लोग अपनी लाइफ को खुद क्रिएट करने और कंट्रोल करने में विश्वास रखते हैं, वहीं गरीब लोग उस हिसाब से चलते हैं जहां उनकी लाइफ उन्हें ले जाती है। वेल्थ फाइल नंबर 2, रिच लोग पैसों का खेल जीतने के लिए खेलते हैं,
वहीं गरीब और असफल लोग पैसों का खेल हार ना सके इस डर से खेलते हैं। यानी कि अमीर लोग ज़्यादातर फोकस और ज़्यादा पैसा कमाने में लगाते हैं, वहीं गरीब लोग सिर्फ पैसा बचाने और कोई सी भी रिस्क न लेने में ज़्यादा फोकस लगाते हैं। वेल्थ फाइल नंबर 3, अमीर लोग रिच और सक्सेसफुल आदमी बनने के लिए कमिटेड होते हैं, वहीं गरीब और मिडिल क्लास लोग सिर्फ अमीर बनना चाहते हैं। इसका मतलब यह है कि अमीर लोग खुद को यह वादा करके रखते हैं कि कुछ भी हो जाए मैं रिच और सक्सेसफुल आदमी बनकर ही रहूँगा। तभी वो दोस्तों के साथ पार्टी करने के बजाय दिन रात अपने बिजनेस पर काम करते हैं और वो हर मुमकिन कोशिश करते हैं जो उन्हें अमीर बना सके। वहीं गरीब लोग सिर्फ अमीर बनना चाहते हैं लेकिन कभी भी उनके लिए काम या कोशिश नहीं करते। अमीरों की तरह जीना तो चाहते हैं लेकिन वैसे एक्शन नहीं लेते। वेल्थ फाइल नंबर 4, रिच लोग दूर का और बड़ा सोचते हैं और साथ ही अपने कंफर्ट जोन से बाहर जीते हैं, लेकिन पुअर मेंटालिटी वाले लोग छोटा सोचते हैं। तभी उनकी सोच लिमिटेड होती है और वो अपनी लिमिट और कंफर्ट जोन में ही जीते हैं। अगर आपका लक्ष्य कंफर्ट में जीना है तो बहुत चांसेस है कि आप अमीर नहीं बन पाओगे, लेकिन अगर आपका लक्ष्य रिच और सक्सेसफुल बनना है तो आप ज़रूर आगे चलकर कंफर्टेबल जीवन जी पाओगे। आज अगर आप आसान काम करना चाहोगे तो ज़िंदगी मुश्किल रहेगी, लेकिन अगर आप आज मुश्किल काम करते हो तो आगे ज़िंदगी आसान रहेगी। वेल्थ फाइल नंबर 5, बजाय गरीब लोगों की तरह मुश्किलों और कठिनाइयों पर फोकस करने के। वेल्थ फाइल नंबर 6, रिच लोग दूसरे अमीर और सक्सेसफुल लोगों को एडमायर और पसंद करते हैं, वहीं गरीब लोग अमीरों के लिए गलत सोच और भावना रखते हैं। तभी बहुत से लोग यह बोलते हुए आपको मिल जाएंगे कि ये अमीर लोग सिर्फ पैसों के सगे होते हैं, ये गलत काम करके पैसे कमाते हैं। अरे पैसे ही सारी मुसीबत की जड़ है। वेल्थ फाइल नंबर 7, रिच लोग सिर्फ दूसरे रिच और पॉजिटिव लोगों के साथ ही संगत में रहते हैं जिसके लाइफ में कुछ गोल्स और एम्बिशंस हो ताकि वो अपनी नॉलेज और अपने आप को ग्रो कर सके। वहीं गरीब लोग लूज़र लोगों के साथ रहना ज़्यादा पसंद करते हैं, उनकी बुरी आदतों को पसंद करते हैं क्योंकि उनके साथ उनकी सोच मिलती है। वेल्थ फाइल नंबर 8, अमीर लोग खुद को प्रमोट करने में कॉन्फिडेंट होते हैं, तभी वो बिजनेस, सेल्स और मार्केटिंग में अच्छे होते हैं। वहीं गरीब माइंडसेट वाले लोग खुद को प्रमोट करना, सेल्स मार्केटिंग को गलत नज़रियों से देखते हैं। तभी उनसे ज़्यादा ज्ञान वाला व्यक्ति भी अगर उन्हें किसी प्रोडक्ट के बारे में बता रहा हो या सेलिंग कर रहा हो तो उसे वो गलत नज़र से देखते हैं और सोचते हैं कि ये सिर्फ पैसा चाहता है, जबकि सामने वाला व्यक्ति वैल्यू के रिटर्न में वैल्यू मांग रहा है और वो अपने सर्विस के लिए कॉन्फिडेंट है। वेल्थ फाइल नंबर 9, रिच लोग अपने प्रॉब्लम से ज़्यादा खुद को बड़ा मानते हैं, तभी वो किसी भी प्रॉब्लम को छोटा समझकर सॉल्व करते हैं। वहीं गरीब लोग अपने प्रॉब्लम को खुद से बड़ा मानते हैं और उन प्रॉब्लम के डर और बोझ से हमेशा खुद को कमज़ोर समझते हैं। वेल्थ फाइल नंबर 10, रिच लोग इस बात पे विश्वास करते हैं कि उन्हें जो भी मिलना चाहिए वो डिज़र्व करते हैं, चाहे वो कॉम्प्लीमेंट हो, बिजनेस प्रॉफिट हो या रिस्पेक्ट। वहीं गरीब लोग बैड रिसीवर होते हैं, यानी कि लो सेल्फ स्टीम की वजह से उन्हें लगता है वो कुछ बड़ा डिज़र्व नहीं करते। इवन अगर कोई उनकी तारीफ़ कर दे तो वो कॉम्प्लीमेंट कैसे हैंडल करना है यह उनको पता ही नहीं होता, सिर्फ लो सेल्फ स्टीम की वजह से। वेल्थ फाइल नंबर 11, रिच लोग रिजल्ट के बेस पर काम करते हैं लेकिन पुअर लोग अपने टाइम के हिसाब से चूज़ करते हैं। वेल्थ फाइल नंबर 12, गरीब लोग सोचते हैं कि हम सब कुछ नहीं पा सकते और हम अपने काम और फैमिली को एक साथ मैनेज नहीं कर सकते, या सिर्फ हम अपने काम पर फोकस कर सकते हैं या सिर्फ फैमिली पे। वहीं रिच लोग डिफरेंट चीज़ों और ऑप्शंस पे ट्राई और मैनेज करना पसंद करते हैं, मतलब वो अपनी फैमिली लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ को मैनेज करने में अच्छे होते हैं, साथ ही डिफरेंट ऑप्शन ट्राई करने से डरते नहीं हैं। वेल्थ फाइल नंबर 13, रिच लोग अपने नेटवर्थ पर फोकस करते हैं, यानी कि वो यह देखते हैं कि ओवरऑल एसेट और सेविंग, इन्वेस्टिंग को मिलाकर उनकी मौजूदा वक्त में क्या नेटवर्थ है। वहीं गरीब और मिडिल क्लास लोग अपनी सैलरी और इनकम पर फोकस करते हैं। वेल्थ फाइल नंबर 14, रिच लोग अपने पैसों को अच्छे से मैनेज करना जानते हैं और वो ये स्किल फाइनेंशियल बुक्स और इंटरनेट की हेल्प से सीखते हैं। वहीं गरीब लोग पैसों को खर्च और वेस्ट करने में अच्छे होते हैं, वो ये अपने आसपास के लोगों और सेलिब्रिटीज़ और टीवी को देखकर सीखते हैं। वेल्थ फाइल नंबर 15, रिच लोग अपने पैसों का एक ऐसा सिस्टम बना देते हैं जिससे उनका पैसा उनके लिए हार्ड वर्क करके और पैसा बनाता है। वहीं गरीब और मिडिल क्लास लोग पैसा कमाने के लिए हार्ड वर्क करते हैं। वेल्थ फाइल नंबर 16,
अमीर और सक्सेसफुल लोग डर के बावजूद काम करते हैं, यानी कि ऐसा नहीं है कि रिच माइंडसेट वाले लोगों को डर नहीं लगता है। उन्हें भी कोई एक्शन और रिस्क लेने के पीछे का डर महसूस होता है, लेकिन उस डर को वो अपने ऊपर हावी नहीं होने देते और न ही अमीर बनने की जर्नी में बाधा बनने देते हैं। वहीं गरीब लोग डर के कारण कोई एक्शन नहीं लेते और उनका यही डर उनके ख्वाहिश और सपनों से ज़्यादा ताकतवर होती है। वेल्थ फाइल नंबर 17। रिच लोग हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, वहीं पुअर माइंडसेट वाले लोगों को लगता है कि उन्हें सब कुछ पता है। दोस्तों, जो इंसान सोचते हैं कि उन्हें सब कुछ पता है, वह इंसान ज़िंदगी में कभी ग्रो नहीं कर सकता, क्योंकि उसने कुछ नया सीखना या जानना ही बंद कर दिया है और उसने ज्ञान के दरवाज़ों को अपने हाथों से बंद कर दिया है। इसलिए वो अपने लिमिटेड बिलीफ के साथ जीवन में आगे बढ़ेगा और बहुत बड़ा कभी नहीं कर पाएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक ज़रूर करें। मैं आगे आपके लिए ऐसे ही वीडियो लगातार लाता रहूँगा। धन्यवाद।